हेलो दोस्तों, यह कहानी सास बहू की है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। सुबह सुबह बहू उठती है, बाल बांधते हुए किचन की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से सास आवाज़ लगाती है, बेटा कहाँ जा रही हो? तो बहू बोलती है हम किचन में जा रहे हैं। तभी सास बोलती है बेटा पहले नहा लो, उसके बाद किचन में जाओ, ये हमारे यहाँ का नियम है। तो बहू बहुत गुस्से से चली जाती है नहाने। तभी कुछ टाइम बाद बेटा उठता है और बोलता है अपनी पत्नी से मेरा टिफ़िन लाओ। तो पत्नी बोलती है आज टिफ़िन नहीं बनाए हैं, जाओ कुछ बाहर से खा लेना। तभी माँ बोलती है कि बेटा बेटे की तबीयत ख़राब हो जाती है, बाहर का कुछ खाता है, आज टिफ़िन क्यों नहीं बनाई? तो बोलती है कि अरे तुम्हारे वजह से सब कुछ हुआ है, बेटे के सामने अच्छी बन रही हो, बताओ क्या की हो। तो बेटा अपनी पत्नी को डांटते हुए बोलता है कि किस लहजे में माँ से बात कर रही हो? तो बहू बोलती है कि माँ जी ही तो सब कुछ की हैं, इन्हीं से पूछिए। तो दोनों सास तब बोलने लगती है कि नहीं बेटा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कि और बोली बस नहा लो, नहाकर खाना बनाओ, हमारे यहाँ का यही नियम है। तभी तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया, इसलिए बहू ने नाश्ता नहीं बनाया। तब सास और बहू में दोनों में झगड़े होने लगे। तभी बेटा अपने पत्नी को डांटते हुए बोलता है अरे तुम ही चुप हो जाओ ना, हमारे घर का जो नियम कानून है माँ वही सिखा रही है तुम्हें। तो उसकी पत्नी गुस्सा होकर चली गई अपने कमरे में। कुछ समय बाद गई अपने मायके, अपने पिताजी के पास गई, बैठकर रोने लगी। तो उसके पिताजी पूछने लगे क्या हुआ? तो उसने बताया कि आज हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो पिताजी बोलते हैं तो क्या हुआ? ये सबके घर का नियम है बेटा, जो उस घर का नियम है वही तुम्हारी सासू माँ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हैं। तो बोलती है कि नहीं। तो बेटा बोलते हैं आखिर चाहती क्या हो? तो पिताजी उसके एक डॉक्टर थे। उसने कहा कि पिताजी मुझे जहर की दवाई चाहिए। उन्होंने बोला कि बेटा क्या करोगी? बोली कि अपनी सासू माँ को देना है, रोज़ रोज़ के झगड़े से हम तंग आ गए हैं, हम अब इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो पिताजी कहते हैं सोच लो बेटा, दोबारा सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तो बोलती है नहीं, हमने सोच लिया पिताजी, दे दीजिए। तो उसके पिताजी एक पैकेट थिमाते हुए बोलते हैं लो बेटा, इसको डेली थोड़ा थोड़ा करके किसी न किसी में खिलाना, धीरे धीरे करके एक दिन उनकी सांस थम जाएगी और इल्ज़ाम तुम पर नहीं आएगा। बेटी बोलती है ठीक है पिताजी, वो ली और लेकर चली आई घर। पिताजी बोले थे बेटा अपनी सास के साथ व्यवहार अच्छा रखना ताकि तुम्हारा ऊपर कोई शक न करे। तो जैसा पिताजी ने बताया था सेम वैसे बेटी ने किया। कभी पूजा करते टाइम प्रसाद में, तो कभी खाना खिलाते टाइम खाने में, कभी चाय में। और बहू बहुत लाड प्यार से अपनी सासू माँ को दिन ब दिन देती रही। तो दोनों के बीच इस तरह इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया। तो बहू भी अपने सास से इतना प्यार करने लगी जैसे कि माँ बेटी का रिश्ता बन गया। एक दिन बहू कमरे में सोई थी और उस चादर नहीं ओढ़ी थी। सासू गुजर रही थी उस तरफ से, तो देखी वो ठंड से काँप रही थी। तो उन्होंने आया उनको चादर से ढका। तभी ये चीज़ जब बहू ने देखा, वो बंद आंखें थी लेकिन सोई नहीं थी, ये दृश्य देखकर उसकी आंखें नम हो गई और उसने तुरंत सुबह होते दौड़ी दौड़ी गई अपने पिताजी के पास। बोली पिताजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारी सासू माँ को बचा लीजिए। तो पिताजी कहते हैं बेटा अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब नहीं बचा सकते हम। बोलती रोने लगती है, अपने पिताजी के पैर पकड़ती है, कुछ भी करिए हमारी सासू माँ को बचा लीजिए। तो पिताजी हंसते हुए बोलते हैं बेटा ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं कोई बहू अपनी सासू माँ को बचाने के लिए रो रही है। जब भी तुम आई थी तो तुम बोल रही थी, हमारे लाख समझाने के बाद भी नहीं पिताजी हमें चाहिए चाहिए, अभी क्या हुआ? बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। तब पिताजी ने बताया बेटा वो जो दवा दिए थे हम तुम्हें, कोई दिल रुकने वाली दवा नहीं दिए थे, जहर नहीं दिए थे, हम वो पाचन का चूरन दिए थे। और डेली खाने से कुछ नहीं होगा, खाना ही पचेगा उनका। तो बहुत खुश हुई, मानो कि उसको आज सारी खुशियाँ मिल गई हैं। और पिताजी के अपने गले लगी, बोली थैंक यू पापा। पिताजी फिर उसके समझाए, बोले बेटा
जो तुम्हारे घर का वहाँ का नियम है वही तुम्हारी सासू माँ तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रही हैं, और कुछ नहीं। जाओ, अभी समझ में आया ना तुम्हें। कोई सासू माँ अपनी बहू का बुरा नहीं चाहती हैं, अच्छा ही चाहती हैं। फिर वो अपने घर गई, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी से रहने लगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।